अस्सलामुअलैकुम। दामजन की बात, दामजन जैसे ही अकाउंट्स असिस्टेंट पोस्ट्स का कैंडिडेट्स का नतीजा हमारे सामने आया, दामजन जो कि एक छोटा हैमलेट है, अचानक न्यूज़ बन गया। और न्यूज़ किस वजह से बन गया? अब्दुल शकूर नामी एक नौजवान ने टॉप किया। आज हमने जाना कि और चाहा भी कि हम दामजन पहुंचे और यहां पे हम अब्दुल शकूर साहब से बराह रास्त बात करेंगे। मुद्दा और मकसद हमारे इस इंटरव्यू का सिर्फ और सिर्फ ये है, बहुत सारे नौजवान होंगे जो पढ़े लिखे हैं, जो एस्पायर करते होंगे कि वो भी टॉप करे। क्या पता आज अब्दुल शकूर की बात जो है उनको हिट करेगी और जाहिर सी बात है उनमें भी काफ़ी एनर्जी आएगी। शकूर साहब, सबसे पहले आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, थैंक यू सर, कैसी खुशी आपको हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आई एम ओवरवेल्म्ड दिस टाइम, ओवरजॉयड। जी। बहुत खुश हूँ और बहुत सारे सबसे भी खुश है, रिलेटिव्स भी खुश है, फ्रेंड्स सब खुश है। तो जब से ये न्यूज़ में आया कि आपने अकाउंट्स असिस्टेंट्स जो पोस्ट्स है उनमें टॉप किया, तो ये मुझे बताइए कि आपने जब ये न्यूज़ सुनी उस वक्त आप कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, और फिर आपका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे खुल गया? मैं इस वक्त घर में ही था, तो अब सोने की तैयारी हो रही थी। तो सुबह 9 बजे 9:30 बजे थी इस वक्त। तो जब मैंने सुना मेरे नंबर पर कोई कॉल आई, तो उसने बोला कि रिज़ल्ट आउट हुआ है। तो मैंने साइट चेक की, साइट लोड नहीं हो रही थी उस वक्त। तो किसी ने मुझे फ़ोन किया कि आई वाज थोड़ा बहुत ट्रैवलर था इस वक्त, जी रिजल्ट थे। तो यानी आप यकीन नहीं कर रहे थे? आई वाज ट्रैवलर समवट। तो थोड़ा डर भी था, होता है ऐसी सिचुएशन में। तो लेटर ऑन जब मुझे पता चला कि मैंने टॉप किया, तो आई वाज रियली शॉक्ड। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। तो मैं सोच रहा था कि आप 10-20 में होगी मेरी सिलेक्शन, पहले 10-20 रैंक्स में तक होगी। ये बताइए शकूर, इस एग्जामिनेशन में कितने कैंडिडेट्स अपीयर हो गए थे? आई थिंक 1,70,000 जी। और पोस्ट्स कितनी थी? 1800 थे और ओपन में थे 947। 9। एंड यू आर द टॉपर। यस। और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। बिल्कुल सर। शकूर, ये बताइए हर रोज आप कितनी मेहनत कर रहे थे, और जब से आपने अप्लाई किया यानी आपने फॉर्म सबमिट किया, क्या आपको लगता है कि उस फॉर्म भरने के बाद जो अचानक हम फॉर्म भरते हैं फिर मेहनत नहीं करते, कितनी मेहनत आप करते थे? क्या खास प्लान आपका था? तो जब पहले नोटिफिकेशन निकली मई में, तो इसमें जो सिलेबस है इसमें अकाउंट्स थोड़ा आता है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे अकाउंट्स नहीं पढ़नी थी, अकाउंट्स। तो मैंने फोकस किया अकाउंट्स पे, मैंने इसका रिवाइज किया रिविजन एक 2 मंथ तक। तो एटलीस्ट जब हमने फॉर्म पे अगस्त में फॉर्म कंप्लीट हुए, तो तब से मैंने फिर स्ट्रिक्ट प्रिपरेशन की। आई नियरली रेड अबाउट 8-9 आवर्स अ डे, एंड 9 घंटे आप रोजाना पढ़ते थे? एब्सोल्युटली। और 7 डेज अ वीक। मैंने 2-3 महीने तक ऐसे ही रखा। तो आई रिवाइज 3-4 टाइम्स ऑल द सिलेबस उसका जो था। तो मैं आई रिवाइज 3-4 टाइम्स, मैंने नोट्स बनाए घर में। तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। क्या ये बताएंगे, क्या आपने गाइडेंस किसी से हासिल की, आपने कोचिंग हासिल की, क्या आपने खुद एग्जॉस्टिव स्टडी पे आप डिपेंडेंट रहे और आपने खुद पढ़ाई की? कोचिंग नहीं की मैंने, बस सेल्फ स्टडी की, घर में की। तो इंस्पायरेशन मिली बहुत सारे लोगों से, जहाँ कहीं भी मोटिवेशन मिलती थी 2 दिन के लिए 3 दिन से, तो आई कैप्ट इट। मिलती थी मोटिवेशन या टीचर्स से गाइडेंस मिलती थी, आई कैप्ट इट। आप रोजाना 9 घंटे पढ़ते थे, और ये बताएंगे कि कहीं आपको थकान महसूस मत हुई किसी स्टेज पे? क्या आपने चाहा बस मेहनत बहुत हो गई, अब पढ़ना कुछ नहीं है? नो, थकावट होती थी, जब कभी होती थी तो आई रिलैक्स माई सेल्फ, उन दिनों कर रहे थे। लेकिन वहाँ थोड़ा एक्साइटेड भी था कि मुझे ये पोस्ट हासिल करना है। उसके लिए तो मुझे महसूस ही नहीं हुआ कहाँ मुझे थकावट हुई। उस मतलब आई वाज दैट मच एक्साइटेड फॉर द पोस्ट। तो मुझे फिर ये ज़्यादा थकावट महसूस नहीं हुई। हाँ। तो कल मुझे लगता है आफ्टरनून में ये नतीजा हमारे सामने आया, तब से अब तक कितने लोग आपके घर आए, और जो इलाके में जब आपकी खबर फैल गई, तो यहाँ की मैं देख रहा हूँ बुजुर्ग खवातीन है, हमारी बहनें हैं, भाई है, तो सब आते होंगे। तो इस वक्त एक तो दुआ आपको देते होंगे, तो ये भी बताइए कैसा आप महसूस कर रहे हो इस वक्त? माशाल्लाह, मैं इस गांव का पहला टॉपर हूँ। तो रैली सब खुश है, सब लोग खुश है, गांव के लोग, इस इलाके के लोग खुश है डेफिनेटली। तो मैं भी खुश हूँ, मेरे घर वाले भी खुश है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ज़्यादा। शकूर साहब, अपनी फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा बहुत कि आपकी फैमिली में कौन कौन है?
5 मेंबर फैमिली हमारी, मेरी मदर है और मैं सबसे बड़ा हूँ एल्डर। तो मेरी 2 बहनें और एक छोटा भाई है। जी, वो भी पढ़ते हैं? हाँ, वो पढ़ती है और क्लास अच्छा, में। आपके वालिद साहब नहीं है? नहीं है, वो नहीं है, उसकी डेथ हो गई 2005 में। जी 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 Yes. जी। तो शकूर साहब ये बताइए, जो एस्पायरेंट्स हैं, क्योंकि बहुत सारे आपको देखेंगे, आपको सुनेंगे, तो उनके लिए जो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो भी चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, क्या आपकी मैसेज उनके लिए रहेगी? जो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो जो रेस्ट है, मुझे पता है उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन मतलब उन्हें वो मेहनत भी उनके काम आएगी, डेफिनेटली वो काम आएगी। तो अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर देम टू, आई होप इंशाल्लाह वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो जो सबसे बेस्ट क्लू है वो है हार्ड वर्क, इसका कोई सबक नहीं है। हार्ड वर्क, ये सोर्स भी, मोटिवेशन का सोर्स भी है हार्ड वर्क। बस हार्ड वर्क इज द सोर्स, बेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो हार्ड वर्क, मैं उनको ये क्लू देता हूँ कि मैं ये सजेशन देता हूँ कि वर्क हार्ड एंड रेस्ट टू गॉड। तो ऐसे ऐसे नौजवान भी होंगे जो चाहते हैं आपकी तरह अकाउंट्स असिस्टेंट बने, और जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में अपीयर हो, तो उनके लिए क्या करना, उनको क्या करना होगा? यस, जो ऐसे नौजवान है जो चाहते हैं ये एग्जाम क्वालिफाई करे, उनके लिए कोई खास मैसेज? जो अकाउंटेंसी क्वालिफाई करे। जी जी जी, जो आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। मैं यही मैसेज तो यही है, सबसे मैंने बोला ये कि सबसे बेस्ट मोटिवेशन ये हार्ड वर्क है। जी जी। मतलब इसका कोई सबक नहीं, हार्ड वर्क करनी ही करनी है। जी जी। हाँ, फिर मतलब किसी का ज़्यादा, मतलब किसी का काम आता है तो किसी का दूसरे फील्ड में काम आता है। हाँ, हाँ। मतलब हर किसी में अपना अपना टैलेंट होता है। तो किसी का अब इसमें हो जाएगा तो किसी का बेटर टैलेंट है, वो किसी चलिए चलिए, शकूर साहब एक आखिरी सवाल ये बताइए, अपने इलाके के बारे में बताइए, इस दामजन के बारे में बताइए। दामजन में कितने लोग रहते हैं और कौन कौन प्रोमिनेंट है यहाँ पे, और दामजन में आपको क्या अच्छा लगता है? ये मेरा गांव है। पहले मतलब अगर मैं पेट्रियाटिज्म तो जी सब कुछ अपने गांव का सब कुछ अच्छा लगता है, जी ठीक जी है। तो जी जो यहाँ के लोग हैं, मतलब थोड़ा इधर मतलब अच्छा गांव है, ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं है। तो क्वालिफाइड पीपल है यहाँ भी बहुत सारे। यहाँ पे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी निकले हैं, मतलब केएस यहाँ पे अब्दुल मजीद है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे है अभी, अब रिटायर हुए हैं। तो बाकी लोग भी मतलब बहुत अच्छे हैं। तो चलते चलते बताइएगा आपके इंटरेस्ट क्या है? मेरे इंटरेस्ट, आई लव टू प्ले क्रिकेट, और जी। स्टेजिंग भी में भी थोड़ा। आप क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी है और पढ़ना भी चाहते हैं आप। ट्रैवलिंग। तो खाने में क्या पसंद है आपको? मेरा खाने में आई लाइक टमाटो करी। टमाटो करी, बहुत खूब। और आपका कलर कौन सा पसंद है? ब्लैक सर। ब्लैक कलर। चलिए शकूर साहब के साथ हमने बात की, दामजन के इलाके में हम पहुंचे, और मेरा साथ दो साथियों ने इस स्टोरी में निभाया। जहांगीर साहब जो बाकायदा संगम से मेरे साथ निभा रहे हैं, और मुदस्सिर साहब वो भी हमारा साथ निभा रहे हैं। और मुद्दा और मकसद इस स्टोरी का यही था कि अब्दुल शकूर जैसे नौजवान को हम आपके सामने प्रेजेंट करें। इन्होंने अकाउंट्स असिस्टेंट्स का जो एग्जामिनेशन है एसएसआरबी ने जो कंडक्ट करवाया, और एसएसआरबी के बारे में यही कहा जाता है कि साफ शफाफ इम्तिहानात जो है वो करवाते हैं, और यही वजह है शकूर नामी नौजवान ने इसमें टॉपर के रूप में ये हमारे सामने आए, इस उम्मीद के साथ कि बाकी नौजवान जो चाहते हैं वो भी शकूर की तरह मेहनत करें और इस एग्जामिनेशन में टॉप करे। क्या पता शकूर ने जितनी बातें उनके साथ शेयर की, क्या पता शकूर की कोई बात किसी न किसी नौजवान के लिए फायदेमंद साबित हो। अपने साथी मुदस्सिर के साथ चलते हैं वापस दामजन से। खुदा हाफिज।